हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल नन्ना ज्ञान फाउंडेशन। और मैं हूँ रोमल। ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करने वाले एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने एक छोटे से इंसिडेंट से बहुत कुछ बड़ा मैग्निफिसेंट बनाया है। और वो क्या है, आज हम वो जानने वाले हैं। तो इसलिए लेट्स वेलकम आवर गेस्ट टुडे, डॉक्टर अंकिता संघवी। She is founder director of Innocent Times, and you all know Innocent Times अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है जो स्पेशल नीड्स को केटर करता है। दे हैव टू एक्सक्लूसिव ब्रांच, वन इन आउंड एंड अदर इन खराड़ी, जहाँ पे स्पेशल नीड्स बच्चों का वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है। सो लेट्स लिसन फ्रॉम हर स्टोरी एंड हर एडवेंचर्स, व्हाट क्या क्या हुआ इनके साथ में इस जर्नी में। सो वी वेलकम यू मैम। Thank you so much, Romal, for having me here. I am more than excited to talk to you. लवली। मैम एक रिक्वेस्ट, हिंदी में बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, श्योर। ट्राई तो करती हूँ। ठीक है। तो मैम, इनोसेंट टाइम का जर्नी आपका स्टार्ट हुआ कैसे? सो रोमल, 2008 में मेरे पास एक मदर आई थी, एक 2.5 साल के बच्चे को लेके। और वो मुंबई से शिफ्ट हुई थी पुणे। उसके 2.5 साल के बेटे को ऑटिज़्म डिटेक्ट हुआ था। तो वो मुंबई में प्री-स्कूल में उसने उसको डाला था, लेकिन वो प्री-स्कूल उसको ले नहीं रहे थे। हर रोज़ फ़ोन करते थे कि इस बच्चे को लेके जाओ, वो बहुत रो रहा है। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके वो पुणे आई, और यहाँ पे भी वो प्री-स्कूल्स में जा रही थी, लेकिन कोई उसको ले नहीं रहा था। तो वो ऐसे ही मेरे पास आई, उसको पता था मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो उसने बताया कि मेरे बच्चे को डॉक्टर्स ने बताया है कि उसको बच्चों के साथ रहना है, लेकिन कोई भी स्कूल उसको ले नहीं रहा है। तो मैंने और डिटेल में जब उसको पूछा तो उसने बताया कि उसको ऑटिज़्म है। तो मैंने उस टाइम पे उसको बताया कि हम वो बच्चे को लेंगे, और उस पॉइंट से हमारी ये जर्नी विद स्पेशल नीड्स शुरू हुई। आज वो बच्चा 13 साल का है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ही इज़ द रीज़न व्हाई वी आर हियर टुडे। सो लाइफ में इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, राइट? एब्सोल्युटली। वन चाइल्ड एंड वी हैव अ बिग स्कूल, इजंट इट पेरेंट्स? यानी सोचिए आप, सब जानते हैं ये जर्नी में स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ। मैम, बच्चा आया, देन यू हैड द स्कूल, ओके, बट एकदम से स्कूल नहीं होता है। व्हाट वर द स्टेप्स दैट यू हैव टेकन, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स टू अकोमोडेट दिस चिल्ड्रन? ये बच्चों को लेने के लिए आपने क्या क्या चेंजेस आप में किए, स्कूल के स्ट्रक्चर में किया, वो मैं जानना चाहूंगी। जब ये बच्चा आया तो और 2-3 पेरेंट्स को पता चला कि हम इन बच्चों को ले रहे हैं, वो हमारे पास बहुत अच्छे से रह रहे हैं और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो ऐसे करके 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, तो ये 3-4 मदर्स ने मिलके मुझे बताया कि ऐसे इंटरवेंशन सेंटर्स या प्री-स्कूल्स यहाँ पे नहीं है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग? तो मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा। वो बच्चे तो थे ही हमारे पास, और हमारा स्टाफ बहुत प्यार से उनको दे वर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसे करके हम लोग ने मैंने भी बीएड किया स्पेशल एजुकेशन में, मेरे स्टाफ को ट्रेन किया पूरी तरह से ऑटिज्म क्या होता है। एंड बाय 2015 हम लोग पूरी तरह से रेडी थे एक इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर स्पेशल नीड्स शुरू करने के लिए। तो इसमें स्टाफ का ट्रेनिंग किया। मैंने खुद बहुत रिसर्च और बहुत ट्रेनिंग्स की ऑटिज्म में, एंड बाय देन वी वर एब्सोल्युटली रेडी टू स्टार्ट इंटरवेंशन स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। सो लुकिंग एट द जर्नी, 2008 में नॉर्मल स्कूल, प्री स्कूल रादर, उसके बाद में 2015 तक, यानी डू यू टुक 7 years टू वर्क ऑन इट टू कम अप विद द इंटरवेंशन सेंटर। सो मैम, व्हेन वी से, हम जब इंटरवेंशन से इसकी बात करते हैं, तो उसमें टीचर्स ट्रेनिंग होता है, उसमें बच्चों का करिकुलम होता है, उसमें पेरेंट्स साथ में इंटरेक्शन होता है, उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपने इन सब चीज़ों को सिर्फ इंटरवेंशन तक ही रखा, या उसके आगे आप कैसे गए? तो रोमल, शुरुआत तो इंटरवेंशन से ही हुई, बिकॉज़ वो बच्चे बहुत छोटे थे, और जो बोलते हैं ना कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। सो ये 3 से 6 साल में जो बच्चे होते हैं, और कोई ऐसे बच्चे थे वो हमारे प्री-स्कूल में भी थे, लेकिन
पेरेंट्स को अभी तक पता नहीं था, लेकिन हम वो रेड फ्लैग्स ऑफ ऑटिज्म देख रहे थे बच्चों में। तो वो भी हम पेरेंट्स का काउंसलिंग करके हम उनको भेज रहे थे कि एक बार आप असेसमेंट करवा लो डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन से। सो ऐसे हमारी प्री स्कूल वाले बच्चे और ये जो बाहर के आए थे उनको हम लोग ने एक साथ लाया और एक करिकुलम बनाया, जो हमने सोचा कि अभी इस करिकुलम के साथ इनका एक अलग स्कूल प्रोग्राम करते हैं। तो उस टाइम पे हम इंक्लूजन भी कर रहे थे कि हमारे पास प्री स्कूल के न्यूरोटिपिकल बच्चे थे और एक 10 बच्चे जो न्यूरो डाइवर्स थे। हम उनको एक साथ क्लास में रखते थे फॉर शॉर्ट टाइम, और फिर उनके साथ अलग से ये इंटरवेंशन बेस्ड प्रोग्राम भी रन करते थे। फिर धीरे धीरे स्पेशल एजुकेटर्स को हायर करना शुरू किया, पेरेंट्स से के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करके कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको घर पे कौन से चैलेंजेस आते हैं बच्चों के साथ। वो पूरा स्टडी कर करके हम लोग ने एक प्लान बनाया, जो हम लोग ने 2015 से हमारे इंटरवेंशन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। सो 2015 में जब आपने ये इम्प्लीमेंट किया मैम, तो कोई भी चीज़ का सक्सेस यूं ही नहीं मिलता। व्हाट वर योर चैलेंजेस इन गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस? ओ माय गॉड रोमल, मैं क्या बताऊँ। मैंने एक्चुअली हमारी टीम ने बैठ के ना एक ऐसा करिकुलम बनाया, जैसे हमारा एक प्री स्कूल का करिकुलम होता है ना, क्योंकि वो तो हम कर ही रहे थे। तो उसी हिसाब से हमने ऐसा एक करिकुलम बनाया कि अभी इंटरवेंशन स्कूल प्रोग्राम में भी यही करिकुलम हम यूज़ करेंगे। और जब एक्चुअली हम लोग ने क्लास में ये इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो हमको पता चला कि वन स्टैंडर्ड करिकुलम ये इतने 30 बच्चों के साथ वर्क नहीं कर रहा है। तो इतनी चैलेंजेस आई, टीचर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मेरे पास आके बोल रहे थे कि मैम हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों के साथ बहुत टाइम लग रहा है, और एक बच्चा अगर हम उसके साथ एक करना चाहते हैं तो दूसरा बच्चा कुछ और ही कर रहा है। तो तब जाके हमको पता चला कि वन स्टैंडर्ड करिकुलम इनके लिए नहीं चलने वाला है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये हमको तभी पता चला। तब से हम लोग ने इंडिविजुअल प्लान पे काम करना शुरू किया कि हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करके उसका इंडिविजुअल गोल सेट करके इंडिविजुअली उसके ऊपर काम करना। तो ये हम लोग ने 2 साल में सीखा, और आज की तारीख में अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं तो हमारे पास 50 आईईपीज होते हैं। वाओ! तो इतने लेवल का इंडिविजुअल प्लान जब हम लोग ने इतना टेलर्ड, इतना कस्टमाइज करना शुरू किया, तब हमको जाके प्रोग्रेस मिलना शुरू हुआ। सो पेरेंट्स, ये हेड्स ऑफ वाली बात है, 50 बच्चे 50 आईईपी और 50 आईईपी को केटर करना जो आसान नहीं है, ठीक है? बट मैम, मेरा फिर से वही क्वेश्चन रहेगा कि 50 आईईपी है तो आपके सेशन किस तरीके से प्लान होते हैं? बिकॉज आई हैव सीन देयर आर क्लासेस, राइट? तो आप कैसे इसको टेलर मेड भी रखते हैं, ग्रुप सेशन भी रखते हैं? हाउ आर द थिंग्स? बिकॉज पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे बच्चे की इंडिविजुअल ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट हो, प्लस वो सोशली भी डेवलप हो। तो हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ इट? सो हमने इसमें क्या किया है कि ये जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, वो एक मेन स्ट्रीम स्कूल में जा नहीं सकते, लेकिन हमको उनको बहुत इंडिविजुअल प्लान भी देना है। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे लाना है कि एक स्कूल भी चाहिए, क्लास सेटअप भी चाहिए, उसमें बच्चे भी चाहिए, लेकिन काम तो इंडिविजुअली भी करना है। तो हम लोग ने इसके ऊपर एक बहुत 3-4 साल हमारा दिमाग चला के अभी हम लोग ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि स्कूल स्ट्रक्चर भी दिया है, जैसे कि मॉर्निंग टाइम होता है, असेंबली टाइम होता है, ग्रुप एक हर एक बच्चे को एक क्लास मिलता है, उस क्लास में 10 बच्चे होते हैं, और स्पेशल एजुकेटर और केयर टेकर और असिस्टेंट टीचर, ये सब मिलके वो 10 बच्चों का क्लास लेते हैं। अभी इसमें ग्रुप सेशंस होते हैं, उनका जैसे क्लास का टाइम टेबल होगा वैसा टाइम टेबल होता है, उसमें स्पोर्ट्स होता है, म्यूजिक सेशन होता है, म्यूजिक एंड मूवमेंट होता है, सेंसरी एक्टिविटीज होते हैं। लेकिन जब हमको बच्चे का इंडिविजुअल गोल अचीव करना है, तो उसके लिए उनके लिए वन ऑन वन सेशंस रहते हैं। तो हर एक बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है कि वो मंडे को इस स्पेशल एजुकेटर के पास जाके अपना एकेडमिक्स का वन ऑन वन सेशन करेगा, मे बी वेडनेसडे को वो थेरेपिस्ट के साथ जाके उसके ओटी एक्टिविटीज और बाकी के जो भी उसके आईपी गोल्स हैं, सेल्फ हेल्प गोल्स है, एडीएल गोल्स है,
उसके ऊपर काम करेंगे। सो ग्रुप सेशन में क्लास में उनके सारे ग्रुप सेशंस होते हैं, जहाँ पे उनको एक सोशल सेटअप मिलता है, स्कूल का स्ट्रक्चर मिलता है, यूनिफॉर्म है, इवेंट्स होते हैं, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, सब कुछ स्कूल स्ट्रक्चर की तरह होता है, लेकिन उनकी इंडिविजुअल गोल्स हम वन ऑन वन सेशन में अचीव करते हैं। So, ma'am, wanted to know, you have a big infrastructure, right? So, what facilities do you provide to parents when they come here? Because you said one-stop solution. So, what do you have to? सो यहाँ के स्कूल में हमारे पास एक फुल फ्लेश्ड ओटी रूम है, जहाँ पे हमारी थेरेपिस्ट ओटी की एक्टिविटीज़ लेती है। फिर उसमें बॉल पूल, सैंडपिट है इनके सेंसरी इनपुट के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हमारे पास वो है कामिंग रूम। तो इस कामिंग रूम में एक डार्क रूम है, जहाँ पे हम लोग ने अलग तरीके के लाइट्स भी रखे हैं। तो जब भी कोई बच्चा मेल्टडाउन में होता है, तब हम उसको वो डार्क रूम, कामिंग रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे कोई फिजिप टॉयज़ है, ये अलग तरीके का लाइट है, बीन बैग है, तो वहाँ पे उसको काम डाउन करने के लिए ये रूम यूज़ होता है। एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी है, म्यूजिक रूम है, जहाँ पे हमारे पास कैसियो, जेनडेज, टैम्बोरिन्स, सारा ऑडियो विजुअल रूम प्लस म्यूजिक रूम इन बच्चों के लिए रेडी है। अ, हर एक क्लासरूम्स भी फुल्ली इक्विप्ड है विद ऑल द टीचिंग एड्स जो हमको स्पेशल नीड्स के लिए लगते हैं। थेराबैंड्स है, बाकी बॉल्स हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव फॉर स्पेशली फॉर स्पेशल नीड्स। Lovely, ma'am. So, ma'am, you said कि ये after school, for example, I see a lot of parents are working. Office होता है. So, do you have a daycare? यस यस, हमारा डे केयर का एक्सपर्टीज तो बहुत ज़्यादा है। सो स्पेशल बच्चों के लिए भी डे केयर है, जहाँ पे हमारे पास फिलहाल बच्चे हैं। जो बच्चे स्कूल पे आते हैं वो भी कंटिन्यू करते हैं 5 बजे तक, 7 बजे तक। सो हमारा डे केयर 7 o'clock तक है। ऑल द स्टाफ इज हाईली ट्रेन्ड बच्चों को डे केयर में संभालने के लिए। बट ये डे केयर जैसे सिर्फ खाने के लिए और बच्चे रेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं है। हमारा डे केयर प्रोग्राम तो मैं कहूँगी कि एक एक्सीलेंट बिहेवियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बिकॉज जहाँ पे हम लोग देखा है कि ये बच्चे जो डे केयर में कंटिन्यू हुए हैं ना, उनमें हम लोग ने इतना प्रोग्रेस देखा है कि कभी क्या होता है, बच्चे घर जाते हैं स्कूल से तो इतना फ्री माहौल हो जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो कभी कभी स्क्रीन दे देते हैं, या कुछ चीज़ें जो बच्चों को नहीं देनी है खाने के लिए या उस टाइम पे नहीं देनी है वो दी जाती है। तो वो रूटीन थोड़ा-सा मैं पेरेंट्स को मैंने सुना है बोलते हुए कि नहीं, घर में उसका रूटीन इतना फॉलो नहीं होता है। इन बच्चों के लिए जब हम लोग ने उनको डे केयर में लाया, तब इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स वो इतना बिहेवियर और रूटीन की वजह से चेंज आ गया। तो आवर डे केयर प्रोग्राम इज़ नॉट जस्ट अ डे केयर प्रोग्राम, बट अ वेरी हाईली इंटेंसिव लाइफ स्किल एंड बिहेवियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और उसके हमारे पास एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं जहाँ पे बच्चों ने प्रोग्रेस किए। So, मैम, आपकी टेस्टिमनी तो काफ़ी अच्छी होगी जो पेरेंट्स सीख के जाते हैं. आई एम श्योर इवन इफ पेरेंट्स आपका बच्चा किसी और स्कूल में पढ़ता है कि डेफिनेटली हैव गुड डे केयर फैसिलिटी यू आर अवेलेबल विथ मैम. मैम, वी हैव सीन कि एकेडमिकली बच्चा ग्रो करना चाहिए, राइट? बट एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन. और इन बच्चों के पास में इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज कई बार क्वेश्चनेबल होती है. सो व्हाट आर यू हैव टू फॉर दिस पेरेंट्स? सो अभी फिलहाल जो मैंने देखा है कि बच्चे ना बहुत फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास जो हमारे स्पोर्ट्स सर हैं, धनंजय सर, ही इज़ अ नेशनल लेवल स्पोर्ट्स प्लेयर जो हमारे साथ 2 साल से काम कर रहे हैं। तो वो दोपहर के टाइम में इन बच्चों के लिए एक फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम रन करते हैं, जहाँ पे ये बच्चों को हम बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स पे ट्रेन करते हैं, जो आफ्टर स्कूल है। और स्पोर्ट्स के अलावा वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग, जो है चेस। तो फिडेल, ये जो इंटरनेशनल चेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रोजेक्ट उन्होंने रन किया था हमारे स्कूल में, चेस एज थेरेपी फॉर ऑटिज्म। तो उसमें हम लोग ने देखा कि ये बच्चे चेस इतनी फास्ट लर्न कर रहे हैं, वी वर रियली इम्प्रेस्ड। तो फॉर दिस रीजन वी हैव स्टार्टेड अ चेस एकेडमी, जहाँ पे सैटरडे को 1.5 घंटे का चेस का सेशन होता है, जहाँ पे चेस कोच आते हैं और ऑटिस्टिक बच्चों को चेस में ट्रेन करते हैं।
एंड ये बहुत अच्छा चल रहा है एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। तो ये जो मिथ है ना कि इंटेलिजेंट लोगों का गेम है, भी वो वैसा नहीं है। इफ ट्रेन, एनीवन कुड बी डू इट, एंड कैन लर्न इट। एंड लेट मी टेल यू, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म are very very sharp if you train them. So why not chess? We already have world champion this year. We can have more from special needs too. So if you want to have that thing, we can definitely get back to innocent times for chess academy. I thought it is very seen कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। कई स्कूल से पता ही नहीं चलता कि किस लेवल पे है, क्या है। व्हाट डू यू डू? द पेरेंट्स आर इन सिंक विथ यू इन वन। सो यहाँ पे हम लोग ने हमारा प्रोग्राम इतना डॉक्यूमेंटेड किया है कि कोई भी पेरेंट किसी भी टाइम पे आके सारा डॉक्यूमेंटेशन देख सकता है। हमारा पूरी 90% डिजिटल है, हमारे सारे रिपोर्ट्स डिजिटल है और वी आर वर्किंग ऑन वन ऐप जहाँ पे पेरेंट अपना दिन भर में कोई भी नोट बच्चे के बारे बारे में डाल सकता है। जैसे कि अगर उसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है या रात को सोया नहीं है या उसको कुछ मेडिकेशन दे के स्कूल में भेजा है, तो वो पेरेंट डायरेक्टली टीचर के साथ ऐप पे कम्युनिकेट करता है और टीचर वो दिन भर में पेरेंट का मैसेज देख के उसके ऊपर रिप्लाई करती है। एवरी आफ्टरनून जैसे ही स्कूल खत्म होता है, एवरी टीचर पुट्स अ डेली अपडेट ऑन द ऐप फॉर दैट स्पेसिफिक क्लास। तो पेरेंट को उस दिन में बच्चे ने क्लास में क्या किया है ये पता चलता है। इसके आगे जाके हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमारे प्रोग्राम की है, वो है क्वार्टरली रिव्यूज। तो एवरी 3 मंथ्स हम पेरेंट्स से मिलते हैं और हमारा क्वार्टरली रिव्यू का एक रिपोर्ट होता है जहाँ पे एवरी मंथ हम बच्चे का एक इनफॉर्मल असेसमेंट करते हैं कि गोल्स जो सेट किए हैं वो कितने अचीव हुए हैं। वो हम एवरी मंथ मैप करते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स के साथ ये 3 मंथ्स में मिल के शेयर करते हैं। वी टेक अ फीडबैक फ्रॉम पेरेंट्स कि बच्चे में आपको घर पे क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और हम लोग ने स्कूल में बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट दिखा है। ये सब डॉक्यूमेंटेड जो होता है वो क्वार्टरली रिव्यूज में बहुत डिटेल इंडिविजुअल डिस्कशन पेरेंट के साथ होता है। सो पूरे प्रोग्राम में ऐसी कोई भी टाइप ऐसा नहीं होता है जहाँ पे पेरेंट इन्फॉर्म्ड नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है। हम 1 साल के लिए नहीं रुकते बताने के लिए। इफ देर इज अ चैलेंज कि हम कहीं पे अटक गए हैं कि बच्चे को ओटीपी जरूरत है या कुछ बिहेवियर अचानक से आ गया है, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म द पेरेंट एंड वी कीप द पेरेंट वेरी मच इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम दैट इज रनिंग। सो ऐसा टाइप आता ही नहीं है कि जो पेरेंट को पूछना पड़ता है कि मुझे पता ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है। हमारे बच्चों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन क्यों बोला है? बिकॉज इनकी आईईपी में वोकेशनल ट्रेनिंग, आई मीन ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, स्पीच थेरेपी भी है, स्पोर्ट्स भी है, लॉट ऑफ थिंग्स जिसके लिए हम एज पेरेंट्स अलग अलग जगह भागते हैं। तो सोचिए ऐसी आईईपी बन रही है जहाँ पे मेरे डेली नीड्स लाइफ के ऊपर भी काम हो रहा है, बच्चे के वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी काम हम देखेंगे कैसे कर रहे हैं, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी या जो भी थेरेपीज रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ। सो वन टाइम सोल्यूशन जहाँ पे बच्चा जब घर आए, ना पेरेंट कैन हैव अ one on one time, that's a family time with the child. So thank you ma'am for creating such an environment that parents can experience that, because मैंने देखा है पेरेंट्स ना एक जगह से दूसरी जगह से जंप करते रहते हैं, करेक्ट। अभी ये करना है वो करना है, and they are so tired when they go home. यस। So they don't have one on one things with this with the child. मैम सबसे ब्यूटीफुल एसेंस एक स्कूल में होती है टीचर्स, यस। और टीचर्स चेंज होना या टीचर्स को अपग्रेड करना। सो द क्वेश्चन इज हाउ डू यू रिटेन द टीचर्स, अपग्रेड द टीचर्स, एंड व्हाट इज देयर दैट इज देयर एवरी टाइम न्यू दैट टीचर्स ऑल फील दैट दे आर आल्सो प्रोग्रेसिंग। हाँ, सो टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स को हायर करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत स्ट्रिंजेंट है। जैसे कि हम कोई भी अगर टीचर को लेते हैं, हम उनका एक तरीके का एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करते हैं कि वो टीचर का टेम्परामेंट इन बच्चों के साथ फर्स्टली काम करने का है या नहीं, पैशन है या नहीं। तो उस लेवल पे हमारे
3 या 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं, जहाँ पे हम बहुत ग्रिल करके उनका इंटेंट समझ लेते हैं कि उनको स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ काम क्यों करना है। एक बार वो 4 और 5 सेट ऑफ राउंड्स अगर वो क्रॉस कर लेती हैं, तब हम उसको जाके डेमो देने बोलते हैं कि कोई भी एक क्लास चूज़ करे, कोई भी एक्टिविटी चूज़ करे, उसमें आप बच्चों के साथ डेमो दे दें। वो डेमो होने के बाद हम उसको वो टीचर को 1 मंथ का ट्रायल देते हैं, देखने के लिए कि वो टीचर कैसे काम कर रही है, एंड वी आल्सो आस्क द टीचर कि आपको कंफर्टेबल है इन इस सेटअप में काम करने के लिए, आप बच्चों को देख लो। और ये सब करने में 2 महीने चले जाते हैं। सो हमारा एचआर प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 2 या 3 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं, जहाँ पे हम दोनों एक-दूसरों को समझ के लेते हैं, और अगर वो टीचर भी हमारे गोल से अलाइन्ड है या नहीं। एक बार वो अंदर आ जाती है, हमारे एचआर प्रोसेसेस भी बहुत सिस्टम ओरिएंटेड है। तो ट्रेनिंग्स होते हैं, जैसे कि अभी लास्ट मंथ डॉक्टर सुनील गोडबोले आए थे। वो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। तो हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, कोई शॉर्ट टॉपिक्स चूज़ करते हैं, टीचर्स को भी कहाँ चैलेंजेस आते हैं, वो पूछ के हम ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं। सो थ्रूआउट द ईयर वी हैव एटलीस्ट 8 टू 10 ट्रेनिंग सेशंस फॉर टीचर्स। उसके बाद हम एक्शन फॉर ऑटिज़्म से भी एसोसिएट कर रहे हैं, जहाँ पे उनके ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होते हैं, जहाँ पे मैं मेरे टीचर्स को भी आई आस्क देम टू पार्टिसिपेट इन दीज़ काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स। तो ये तो होता ही है। दूसरी बात जो होती है कि यहाँ पे कोई भी बच्चा जो आता है हमारे पास, उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ लव और केयर से ही काम होता है। सो उस लेवल का ट्रेनिंग भी हम टीचर्स को देते हैं कि कुछ भी हो जाए, उनको डिसेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग इतने लेवल पे देते हैं ना, कि कोई भी बच्चा अगर मार रहा है या हाइपर हो रहा है या मेल्टडाउन में है, टीचर को स्क्रैच करते हैं, मारते हैं, लेकिन हमारे टीम के जो टीचर्स हैं ना, वो फिर भी इन बच्चों के साथ बहुत प्यार से काम करते हैं, और वो वर्क होता है। लाइक हमारा वॉचमैन भी आज इतना रेडी है कि वो 5 ऑटिस्टिक बच्चों को ऐसे हैंडल कर सकता है। सो इस लेवल की ट्रेनिंग हम देते हैं। अमेजिंग ना पेरेंट्स, हम एक बच्चा नहीं संभाल पाते यहाँ पे, जिनके नहीं है वो भी संभाल पा रहे, तो अमेजिंग ट्री मैम। इन सब के दौरान ना बच्चे आपके साथ में बड़े तो हो रहे हैं, राइट? ये बच्चा छोटा आया, वो फिर क्लासरूम में गया, हाउ डू यू डिसाइड कि वो स्कूल के बाहर कैसे जाएगा, उसका करियर पाथ क्या रहेगा, किस तरीके से आप उनको चैनलाइज करते हैं, मतलब दे गेट एडजस्टेड टू मेन स्ट्रीम, बिकॉज स्कूल है, बाहर भी एक लाइफ है। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है रोम्बे आपने, क्योंकि कैसे होता है कि यही बच्चे जो हमारे पास 6 या 7 साल में आए हैं, वो अभी 14-15 साल के हो रहे हैं। तो वो पेरेंट्स को भी क्वेश्चन होता है कि अब व्हाट नेक्स्ट, कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा? सो इसके ऊपर हम लोग ने बहुत थॉट लगा के प्री वोकेशनल प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हैं, जो ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम शॉर्ट कोर्सेज लेंगे, जिसमें बेकिंग होगा, या कुछ होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके शॉर्ट कोर्सेज लेके आएंगे, हॉर्टिकल्चर के शॉर्ट कोर्सेज लेके आएंगे, मशरूम फार्मिंग के शॉर्ट कोर्सेज लेके आएंगे, जिस तरीके से इन बच्चों की जो भी इंटरेस्ट है उसको पकड़ के हम उनको एक करियर पाथ दे सके। इन इसके ऊपर हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 15 से 18 साल का जो एज है, उसमें पेरेंट्स बहुत बार बच्चों को घर पे बिठाते रखते हैं। तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए मैंने बहुत इसके ऊपर सोच समझ के वी आर वर्किंग ऑन अ प्री वोकेशनल प्रोग्राम। लवली मैम वाज वर्किंग ऑन प्री वोकेशनल, एंड मैम के पास में एनआईओएस का भी प्रोग्राम है, जहाँ पे बच्चों को एग्जाम एक्सपीरियंस कैसा होता है एट डिफरेंट लेवल्स, वो है। मैम आपके पास में एनआईओएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपके साथ में, आपका आपके बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं? सो एनआरओएस वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस वी हैड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बच्चा कॉग्निटिवली और एकेडमिकली प्रोग्रेस हो रहा है अच्छा, तो हम पेरेंट्स को हमारी तरफ से भी सजेस्ट करते हैं कि वी थिंक कि अभी ये बच्चा एनआरओएस एग्जाम देने के लिए रेडी हो रहा है। तो उस तरीके से हम पेरेंट्स के साथ मिलके सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, जो हम लोग ने देखा है कि वो बच्चा अच्छा कर सके। अगर पेरेंट्स ने यूडीआईडी लिया है, डिसेबिलिटी कार्ड है अगर पेरेंट के पास उस बच्चे का, तो एनआईओएस के पास बहुत सारे कंसेशंस है, कि जैसे एक राइटर या स्क्राइब जो बोलते हैं, वो बच्चे के साथ बैठ सकता है,
या सब्जेक्ट्स में कंसेशंस मिलते हैं कि लैंग्वेजेस ओमिट कर सकते हैं, हिंदी, मराठी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एनआईओएस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन फॉर चिल्ड्रन जो मेन स्ट्रीम में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन एकेडमिकली फिर भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस साल अभी फ़रवरी में एनआईओएस एग्ज़ाम में हमारे 8 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं एंड बहुत अच्छा किया है। उनके रिज़ल्ट्स अभी 1 महीने में आ जाएँगे। लास्ट ईयर भी 3 बच्चों ने दिए थे। तो हम एनआईओएस के सब्जेक्ट्स एक बार चूज़ हो जाए, तो उसके ही सिलेबस के गोल्स हम आईईपी में डाल देते हैं। तो इसकी वजह से जो आईईपी हमारे लिए एक बाइबल है, सब टीम के लिए। तो जो भी बच्चों के साथ करना है, वो आईईपी में आ जाता है। बस वही अचीव करते जाते हैं और एनआईओएस इज़ वर्किंग वेरी ब्यूटीफुली विद अस। लवली, यानी कि पेरेंट्स आपका भी एकेडमिकली कैसे पढ़ा ना, वो हेडेक भी नहीं रहा, राइट? व्हेन मैम इज टेकिंग केयर, आईबी में चला गया है तो हेडेक हो जाएगा। सो इतने सारी चीजों के ऊपर हम जब देख रहे हैं तो मैम ये भी जानते हैं कि इनोसेंट टाइम का फ्यूचर क्या है, व्हाट इज देयर फॉर फ्यूचर, राइट? कि जाना बहुत जरूरी है। अगर से मैं यहाँ पे मेरे बच्चे को डाल दूँ, ठीक है, एकेडमिकली अच्छा हो गया, एनआईएस हो गया, प्री वोकेशनल भी आ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट, राइट? सो यस, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी चलते रहता है और उसके ऊपर मैंने सोचना शुरू कर दिया है। ऑनेस्टली मुझे एक वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड एनी अदर डिसेबिलिटी, बट मेनली ऑटिज्म के लिए करना है, जहाँ पे बच्चा आए, उसके साथ जो भी उसका इंटरेस्ट है, एकेडमिक है, अगर उसके सेल्फ हेल्प पे काम करना है, थेरेपी करनी है, जो भी हो, एक सेंटर में हो, एक स्कूल हो। तो ये एक बड़ा सा सेंटर फॉर ऑटिज्म इज ऑन माई माइंड एंड the first and foremost thing for this center will be it will be a happy place for your child. So that is my dream for these pupils. कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस, हैप्पी लाइफ, हैप्पी चाइल्ड, अल्टीमेटली एट द एंड व्हाट डू वी नीड? दैट स्माइल, राइट? तो इतने अच्छे मोटो के साथ और नाम भी अच्छा है, इनोसेंट टाइम्स, जहाँ पे एक इनोसेंस मेंटेन हो रही है आपके बच्चों की। सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर टुडे। और लेट मी टेल यू, यहाँ पे दी सीरीज खत्म नहीं होती है। मैम हमारे साथ ना एसोसिएटेड है फॉर इंक्लूजन कार्निवल और द हार्मनी फेस्ट। अब ये हार्मनी फेस्ट में है क्या? उम्मीद अवार्ड्स फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन, वी हैव लिटरेचर फेस्ट जहाँ पे बहुत यंग बच्चे अपनी बुक लॉन्च करने वाले हैं, इंक्लूजन कार्निवल जहाँ पे न्यूरोटिपिकल, न्यूरोडाइवर्स आएंगे एक ही स्टेज पे। एंड यस, मैम के सपने को आगे लेके जाते हुए वी हैव ऑल्सो जॉब फेयर फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन adults जो those who are above 18। एंड यस, अगर से आपके बच्चे कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ शोकेस करना चाहते हैं, you have exhibitions and they can put up the stalls. So one stop solution, Harmony Fest, coming April 19. So join us at Creativity Mall, Yerwada. Don't miss out and hearty congratulations na for being business. और जिनको भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चंस एंड कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द इनोसेंस।